Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on English Grammar. Students, English Grammar में हमारा सिंपल पास्ट टेंस टॉपिक चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज के पार्ट में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टूडेंट सीखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पर्सन का टेबल बनाया है और पर्सन का टेबल अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके अलावा वर्ब की मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है। यहाँ पे बस जितने भी वर्ब हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखी है। क्यों? क्योंकि इस वाले टेंस में भी इस वाली फॉर्म में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है और कोई फॉर्म आपको यूज करनी ही नहीं है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला होता है सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो देख सकते हैं सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे डिड। डिड से शुरू होता है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है यहां पे, उसके बाद V1 और आखिरी में ऑब्जेक्ट लग के ये यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर? तो ये चार पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले डिड लगाना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में ही जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहां पर, इसमें ही V1 है तो इसीलिए मैंने यहां पर भी सिर्फ V1 ही लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या वह स्कूल गया था? तो सुनने में लग रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है क्योंकि एक बार के बारे में ही बात है, वन टाइम एक्शन है। तो क्या ये वह स्कूल गया था, और पीछे अगर देखें तो था भी लगा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है। सो यहां पर सेंटेंस हम शुरू करेंगे डिड से, और जैसे कि आपको सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि ये एक लड़के के बारे में बात हो रही है तो डिड के बाद आप ही लगाइएगा। डिड के बाद हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और उसके बाद देखिए डिड हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे वर्ब क्या है? जाना। सो जाने को क्या बोला जाता है? गो। सो डिड ही गो टू स्कूल? डिड ही गो टू स्कूल? अब यहां पे जो टू वर्ड का यूज हुआ है ये हम प्रेपोजिशंस में पढ़ेंगे। अभी आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं, गो और कम के साथ यूजुअली टू लगता है। क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देख लेना है। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। क्या तुमने सेब खाया? बड़ा सिंपल तरीके का सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर तो था लगा हुआ था, लेकिन यहां पर था नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिए। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से तो आप बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या तुमने सेब खाया? तो वो समय बीत चुका है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो उसी तरह हम शुरू करते हैं, बिल्कुल डिड यहां पे लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुमने। और इंग्लिश में तुमने या तुम एक ही चीज होती है। सो डिड यू। वर्ब क्या है? खाना, ईट। Did you eat an apple? Did you eat an apple? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे सोए थे? सो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है यहां पर। क्या बच्चे सोए थे? सो यहां पर लिख देंगे डिड और सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा चिल्ड्रन, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चों की बात हो रही है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जब सिंगल बच्चा होता है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, सिर्फ एक ही बच्चा है तो उसके लिए चाइल्ड यूज होता है। क्लियर? तो चिल्ड्रन, कभी भी चिल्ड्रंस मत लगा देना, गलत हो जाएगा। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे चिल्ड्रन आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्ब क्या है,
स्लीप। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। क्या बच्चे सोए थे? डिड चिल्ड्रन स्लीप? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पे डिड लग चुका है तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैंने आपको बताया है कि जब भी दो तरह के वर्ब एक साथ आ जाए तो हमेशा पहला वाला जो वर्ब होता है वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, दूसरा वाला जो वर्ब होता है वो V1 के रूप में ही लिखा जाता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए डिड भी एक तरह का वर्ब है और स्लीप भी एक तरह का वर्ब है, तो यहां पे डिड लग चुका है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में बदल चुका है, तो आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या वे दिल्ली आए थे? डिड। वे को क्या बोला जाता है? वे को बोलते हैं दे। जब थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा पर्सन हो, एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो उसके लिए दे लगता है। तो यहां पे लगाइएगा डिड दे। अब देखिए आने की बात हो रही है और आने को क्या बोलते हैं? कम। डिड दे कम। तो अभी मैंने आपको बताया था गो और कम के साथ अगर स्थान का नाम दिया हुआ है, जगह का नाम दिया हुआ है तो वहां पे टू लगाना जरूरी है। टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क। डिड दे कम टू दिल्ली? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्या मैं वहां पहुंचा था? क्या मैं वहां पहुंचा था? तो बिल्कुल उसी तरह डिड से शुरू कीजिए। मैं हो गया आई। डिड आई। पहुंचने का क्या होता है स्टूडेंट्स? रीच। डिड आई रीच। और कहां पहुंचने की बात हो रही है? वहां। और वहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर। डिड आई रीच देयर? क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में दिया है क्या सुनील ने पत्र लिखा? सो यहां पर भी वन टाइम एक्शन की बात हो रही है, एक बार पत्र लिखने के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या सुनील ने पत्र लिखा? तो बिल्कुल उसी तरह सेंटेंस शुरू करेंगे डिड, और इस बार जो सब्जेक्ट है उसमें नाम दिया हुआ है, तो यहां पे आप लिखना सुनील। जब भी नाम लिखते हैं तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। डिड सुनील। V1 क्या है? लिखने का वर्ब क्या होता है? लिखने की V1 राइट। राइट द लेटर। सो डिड सुनील राइट द लेटर, और यहां पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या संध्या और तुम खेले थे? सो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए दो पर्सन आ रहे हैं, एक तो संध्या जो कि थर्ड पर्सन है और तुम जो कि सेकंड पर्सन है। तो संध्या थर्ड पर्सन होती है और तुम सेकंड पर्सन में आ जाता है। और इंग्लिश का एक रूल हमने पढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं रूल ऑफ 2-3-1। 2-3-1 मतलब अगर तीनों तरह के पर्सन आ जाए तो उसको इस रूल के हिसाब से अरेंज करना होता है, और अगर इसमें से कोई दो तरह के पर्सन आते हैं तो आप फिर भी इस रूल के हिसाब से ही अरेंज करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं 2-3-1 के हिसाब से जो तुम है वो पहले आना चाहिए और जो संध्या है वो उसके बाद आनी चाहिए। सेकंड पर्सन पहले और संध्या उसके बाद, जो थर्ड पर्सन है उसके बाद। तो यहां पर हम लिखेंगे डिड यू एंड संध्या। डिड यू एंड संध्या, ये हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद खेलने की बात हो रही है यहां पे तो प्ले। डिड यू एंड संध्या प्ले, और क्या खेलने की बात हो रही है ये नहीं बताया गया है, तो बस सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। इस रूल को ध्यान से आप समझ लीजिए, ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हमने पुस्तकें खरीदी थी? सो डिड, जल्दी जल्दी करेंगे आप। हमने के लिए आ गया वी, उसके बाद खरीदने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाय। डिड वी बाय बुक्स? डिड वी बाय बुक्स? अब यहां पे आप द बुक्स भी लगा सकते हो। तो यहां पर द और ए और एन का यूज मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक करेंगे उसमें। फिलहाल के लिए आप नहीं भी लगाएंगे तो भी क्वेश्चन का मतलब सेम है। ठीक है, तो डिड वी बाय बुक्स, तो इसका मतलब हो गया क्या हमने पुस्तकें खरीदी थी। क्या बिल्ली ने दूध पिया? सो यहां पर जो सब्जेक्ट है इस बार एनिमल है, एक बिल्ली है, और उसके बारे में बात हो रही है क्या उसने दूध पिया। सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। क्या बिल्ली ने दूध पिया? मान लेते हैं कि बिल्ली दूध पी गई घर में, सारा का सारा दूध पी लिया उसने,
और फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो क्या बिल्ली ने दूध पिया, तो इस तरह से पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर डिड द कैट, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। डिड द कैट ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, यहां पे मैंने मिल्क के आगे द नहीं लगाया है, इसकी एक वजह है। मिल्क के आगे कभी द नहीं लगता क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ए एन द सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के आगे लगता है, उन्हीं नाउन के आगे लगता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो कभी भी मिल्क के सामने या वाटर के सामने आप ए एन द मत लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या उसने घर साफ किया था, सो डिड, उसने के लिए क्या लिख सकते हैं, यहां पर ही शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शी लगा देता हूं यहां पे। डिड शी, साफ करने को क्या बोलते हैं, क्लीन। डिड शी क्लीन द हाउस, डिड शी क्लीन द हाउस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो बड़े सिंपल तरीके से हमने आज सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। यहां पे एक पॉइंट और आपको मैं दोबारा से बताना चाहता हूं कि जब भी डिड आ जाता है तो आपको उसके बाद हमेशा V1 का ही यूज करना है, वर्ब की किसी और फॉर्म का यूज मत करना। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसे क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Savannah.